हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज से आप सभी लोगों की टॉपिक वाइज पूरी तैयारी कराई जाएगी। यानी कि आज आज से आप लोगों की प्रत्येक सब्जेक्ट से संबंधित एक एक टॉपिक लेकर उस पर पूरी चर्चा की जाएगी। पूरा डिटेल में आपको समझाया जाएगा और उसके बाद ही अगले टॉपिक पर बढ़ा जाएगा। तो आज आप सभी लोगों के लिए हिंदी का एक टॉपिक लेकर आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द। और ये टॉपिक आपके हर एग्जाम में यूज़फुल रहेंगे। ये सभी में आता है, टेट में भी आता है, यू और सुपर टेट में भी आता है, लेखपाल में भी आते हैं। तो आप लोगों के लिए ऐसे टॉपिक लेकर आएंगे जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। तो आज लेकर आए वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहले जान लीजिए कि ये होता क्या है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जब अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। वाक्यांश यानी कि एक सेंटेंस के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है वही आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। तो यहाँ आज आपका पहला देखते हैं क्या है। चलिए शुरू करते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या कहा जाता है? तो ये अप्रत्याशित कहा जाता है। ये आपका अभी यूपी टेट के एग्जाम में आया था, आप लोग सही करके आए होंगे। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। जो इंद्रियों से परे हो उसको कहते हैं अतीन्द्रिय, या फिर इंद्रियातीत भी उसको कहा जाता है और अगोचर भी कहा जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, वही आपके सामने लाए गए हैं। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में ज़्यादातर संभावित होते हैं कि ये पूछे ही जाएंगे, तो वही आपके सामने लाए जाते हैं। तो देखिए, ये हस्तलिखित नोट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो जो इंद्रियों से परे हो, अतीन्द्रिय, और इसको अगोचर भी कहते हैं और इंद्रियातीत भी कहा जाता है। इंद्रियातीत, ये लिख लीजिएगा आप सभी लोग। अगला, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो। ज्ञान ना हो कहा गया है तो उसको कहते हैं अविवेकी। जिसे भले और बुरे का ज्ञान नहीं होता है उसको अविवेकी कहा जाता है। जिसे वाणी से व्यक्त ना कर सकें वो निर्वचनीय, अनिर्वचनीय। जो वाणी से व्यक्त ना किया जा सके वो अनिर्वचनीय होता है। सरकारी गजट में छपी सूचना, ये अधिसूचना कहलाती है। जो सरकारी गजट में छपी होती है वो अधिसूचना कहलाती है। देहरी पर रंगों से बनाए गए चित्रकारी, जो घर के दरवाजों पर बनाई जाती है वो रंगोली कही जाती है। अल्पना भी कहा जाता है उसको, रंगोली भी कहा जाता है। तो उसको अल्पना भी कहते हैं, रंगोली भी कहते हैं, कहीं कहीं चौक भी कहा जाता है। आप सभी लोगों ने सुना होगा, घर पे मम्मी दादी लोग जब कभी घर में किसी का बर्थडे हो या फिर कोई पूजा पाठ हो तो कहा जाता है कि आटे से चौक बना लो। तो ये वही होता है, देहरी पर रंगों से बनाई गई चित्रकारी। इसको रंगोली, अल्पना, चौक, अरिपन कई नामों से जाना जाता है। तो जो आपके इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने लिख दिए गए हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आदि से अंत तक, आदि से यानी स्टार्ट से लास्ट तक, उसको कहते हैं अगात्य। जिसका उपचार संभव ना हो, असाध्य। जिसका उपचार संभव नहीं हो उसको असाध्य कहा जाता है। ऋषि की कही गई बात, आर्ष। अत्यंत लगन एवं परिश्रम करने वाला, अध्यावसायी। नीले रंग का फूल, इंद्रिवर। नीले रंग के फूल को इंदिवर कहा जाता है। ये जो आपके सामने लाए गए ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इनसे जरूर क्वेश्चन फंसेंगे, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा और जो आपको नहीं आते हैं उनको नोट कर लीजिएगा। उत्तर पूर्व का कोण, ईशान। ईशान कोण जो होता है उसको उत्तर पूर्व का कोण कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं कि आपको ये चीज़ दे दी गई है और ये चीज़ पता लगानी है, तो इसलिए आपको दोनों ही याद करने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, मस्तक को मौली कहा जाता है और चंद्रमा को चंद्रमा, तो ये चंद्रमौली हो जाएगा। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, चंद्रमौली। जो दूसरों के दोष खोजता हो, छिंद्रान्वेषी। जीतने की इच्छा वाला, जिगीसु। जिसको जीतने की इच्छा होती है वो जिगीसु कहलाता है। जिसे पार करना कठिन हो, दुस्तर। बिना पलक झपकाए, निर्निमेष। अपलक भी कहा जाता है, बिना पलक झपकाए अपलक या फिर निर्निमेष। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। मांस रहित भोजन, मांस रहित भोजन को निरामिष कहा जाता है। जिसमें मांस नहीं होता है उसको निरामिष कहते हैं। पृथ्वी से संबंधित, पार्थिव। रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि का जो प्रथम पहर होता है उसको प्रदोष कहा जाता है। जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए, तो ये प्रत्युत्पन्नमति। ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। पिछली सुपर टेट के एग्जाम में पूछा गया था कि जिसे तुरंत उत्तर सूझ जाए उसको क्या कहते हैं, तो वो प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु। जिसमें युद्ध की इच्छा होती है वो युयुत्सु कहलाता है।
जो विधि के अनुकूल हो, वैद्य। देवी का उपासक, शाक्त। देवी का जो उपासक होता है उसको शाक्त कहते हैं। तो देवी के उपासक को शाक्त कहते हैं। भगवान विष्णु के उपासक को वैष्णव कहा जाता है और शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा। विष्णु, वैष्णव, शैव और शाक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो सदा से चला आ रहा हो, सनातन। फूलों का गुच्छा, स्तवक। फूलों का गुच्छा जो होता है जिसको गुलदस्ता कहा जाता है उसको स्तवक भी कहा जाता है। जिसने मुकदमा दायर किया हो, वादी। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत। सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। सीमा का अनुचित उल्लंघन को अतिक्रमण कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला। जिसका पति परदेश जाने वाला हो। जिस स्त्री का पति परदेश जाने वाला हो उस स्त्री को प्रवत्सपत्तिका कहते हैं। संध्या और रात्रि के बीच की बेला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। संध्या और रात्रि के बीच की बेला को गोधूली कहा जाता है। किसी टूटी फूटी इमारत का अंश, भग्नावशेष। कनक जैसी आभा वाला, कनक यानी कि सोना, सोने के जैसी आभा वाला, कनकाय। अपने आप उत्पन्न होने वाला, स्त्रैण। जो देखा न जा सके, अलक्ष्य। बाएं हाथ से तीर चला सकने वाला, सत्यसाची। यज्ञ में आहुति देने वाला, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यज्ञ में आहुति देने वाले को हौदा कहते हैं। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अपवाद। जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व। आप सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद में आपका एक मॉक टेस्ट लेकर आएंगे जो सिर्फ वाक्यांश के लिए एक शब्द पे ही लाएंगे, जिसमें आप सभी लोगों को बताना होगा कि आपने उसमें से कितने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किए हैं, जिससे कि आप अपनी आगे की पढ़ाई उसी हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं। अगला देखते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसको अस्त्र कहा जाता है। जैसे भाला, इन हथियारों को अस्त्र कहते हैं। और जो हाथ में पकड़ कर चलाते हैं उसको शस्त्र कहते हैं। जैसे तलवार, बंदूक, इनको शस्त्र कहते हैं। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, अधोवस्त्र। जो कमर से नीचे पहने जाते हैं उनको अधोवस्त्र कहते हैं। जो अपने स्थान से अलग ना किया जा सके, अच्युत। यानी कि जो अपने स्थान पर ही अड़ा रहे उसको अच्युत कहते हैं। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय या फिर इंद्रियातीत। अगला देखते हैं। जो आज तक से संबंध रखता हो, यानी कि जिसे आज तक की ही चिंता हो, उसको अधपतन कहते हैं। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, अध्यादेश। जिसकी एक निश्चित अवधि हो, यानी कि निश्चित उसका टाइम निश्चित हो, वहीं तक का जो आदेश हो उसको अध्यादेश कहते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, इसको क्या कहते हैं? अधित्तिका। पहाड़ के ऊपर की होती है उसको अधित्तिका कहते हैं, और जो पहाड़ के नीचे की समतल जमीन होती है उसको उपत्यका कहते हैं। इस तरह का ही उपत्यका आपका अभी एग्जाम में आया था, तो आप सभी लोग सही करके आए होंगे। और जो नहीं करके आए हैं वो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और लोगों के पास भी नोट्स पहुंच सकें और वो लोग भी लाभ उठा सकें। अगला। जिसका जन्म निम्न वर्ण से हो, अत्यज। परंपरा से चली आई कथा, अनुश्रुति। यानी कि जो बहुत पुराने समय से चली आ रही हो और हम लोग सुनते आ रहे हो तो उसको अनुश्रुति कहते हैं। जो ढका हुआ ना हो, अनावृत। जो ढका हुआ नहीं है उसको अनावृत कहते हैं। जो दोहराया ना गया हो, अनावर्त। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण, अनुस्मारक। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण जो होता है वो अनुस्मारक कहलाता है। जिसका आदर ना किया गया हो, जिसका आदर नहीं किया गया उसको अनादरत कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक धन संचय ना करना, अपरिग्रह। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसको अपथ्य कहते हैं। जो भोजन रोगी को नहीं दिया जाता है उसको अपथ्य कहा जाता है। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, अप्रहत। ना जोता गया खेत, उसको भी अप्रहत कहते हैं। जो बिन मांगे मिल जाए, अयाचित। जो किसी को बिना मांगे मिल जाता है वो अयाचित कहलाता है। आदेश की अवहेलना, अवज्ञा। जो रचना अन्य भाषा का अनुवाद हो
उसको अनूदित कहते हैं। जो किसी और भाषा का होती है रचना, उसको किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करना अनूदित कहलाता है। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी अनजान हो, उसको अलोक्य कहते हैं। अगला देखते हैं, जिसकी सबसे पहले गणना की जाए, जिसकी सबसे पहले गणना की जाए उसको अग्रगण्य कहा जाता है। जिसकी सबसे पहले गणना की जाती है उसको अग्रगण्य। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। जो जीता न जा सके अजेय, यानी कि वो कभी हरा हरा नहीं पाओगे उसको, उसको अजेय कहा जाता है। जिसका कोई घर ना हो, अनिकेत। मूल कथा में आने वाला प्रसंग या फिर लघु कथा, तो ये होती है अंतः कथा। जो लघु कथा यानी कि छोटी कथा या फिर जो पूरी कथा का जो प्रसंग होता है उसको अंतः कथा कहा जाता है। जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो उसको अनुरक्त कहा जाता है। जैसे वो भगवान कृष्ण के अनुरक्त है, यानी कि उसका उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है या फिर प्रेम है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, इतने आप लोग याद कर लीजिएगा। अगली वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, जिससे कि आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके याद कर लीजिए और उनको कभी भूलिएगा नहीं। उसके बाद आपका एक टेस्ट लेकर आएंगे जो इसी से संबंधित होगा। उसमें आपके कुछ प्रश्न होंगे जो आपको आंसर देने पड़ेंगे और आप सही सही बताइएगा कि आपने उसमें से कितने उत्तर तक सही किए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।